मुजफ्फरनगर के अंदर पंडित जी ढाबे के नाम से जिस ढाबे को चलाया जा रहा था उसका मालिक मुस्लिम निकला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुस्लिम सनव्वर ने पंडित जी के नाम से इस ढाबे को खोला था। सनव्वर ने मुस्लिम कर्मचारियों की पहचान भी हिंदू बताई और सनव्वर ने खुद को सोनू, बेटे जुबैर को राजवीर बताया और सनव्वर ने ही तजम्मुल का नाम गोपाल रखा। ये बड़े खुलासे अब इस पूरे प्रकरण को लेकर हो रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे के नाम से इसे चलाया जा रहा था। बड़ी बात यह है कि इसका मालिक कौन है। मालिक है सनव्वर जो कि मुस्लिम है। इसके अलावा उसका बेटा हो या फिर उसके यहां पर काम करने वाले कर्मचारी, सभी के नाम उसने हिंदू रखवाए थे। यह बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। बड़े खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि सबसे पहले नाम सामने आया था तजम्मुल का। तो आपने देखा कि ढाबे में कैसे धोखेबाजी की जा रही थी, लेकिन अब इस धोखेबाजी का खुलासा हो गया है और जो लोग इस धोखेबाजी में शामिल थे अब उनके चेहरे सामने आ गए। लेकिन अब एक्शन कैसे लिया जा रहा है, खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबा को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ढाबे पर सिर्फ गोपाल उर्फ तजम्मुल ही नहीं, कई और मुस्लिम कर्मचारी भी काम करते थे जो धोखा देने के लिए हिंदू नाम का इस्तेमाल करते थे। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब हमारी टीम ने ढाबे का जायजा लिया। ढाबे पर काम कर रही सुमन नाम की महिला का दावा है कि ढाबे पर सनव्वर और जुबैर नाम के मुस्लिम कर्मचारी खाना बनाने और परोसने का काम करते थे। ग्राहकों को धोखा देने के लिए सनव्वर अपना नाम सोनू जबकि जुबैर अपना नाम राजवीर बताता था। यहाँ पर पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाली एक और कारीगर आप यहाँ पर काम करती हैं, खाना बनाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमन। हाँ? सुमन। सुमन। सुमन जी। कितने दिन से काम कर रही हैं आप? 2 महीने हो गए। 2 महीने। गोपाल यहाँ पर उससे पहले, आपसे पहले काम कर रहा है। गोपाल जो कि तजम्मुल हो गया है अब। जी जी जी। तो आप भी उसको गोपाल ही बुलाते थे कि आपको पता था तजम्मुल है वो? नहीं पता था। कभी नहीं पता था? नहीं पता था। सब गोपाल ही बोलते थे। सब गोपाल बोलते जब से काम करने आया? जी। सनोवर और जुबैर को तो जानते थे आप? जी जी। जुबैर यहाँ पर कारीगर था? जी। क्या बनाता था? मैंने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था। जुबैर ने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था? जयवीर। जयवीर। जी। दुकानों की जांच पड़ताल और गोपाल उर्फ तजम्मुल कांड के बाद दोनों फिलहाल फरार हैं। ढाबे में चल रहे इस गोरख धंधे की पुष्टि खुद गोपाल उर्फ तजम्मुल ने हमारे कैमरे के सामने की। आदिल कौन था? आदिल कहाँ से आ गया? सनोवर नहीं, उसको भी वही सनोवर पर जिसे आप पंडित जी कह रहे हैं? उसका लड़का था वो। उसका सनोवर का लड़का था जो। अच्छा, जो पेमेंट उस दिन क्यूआर कोड हुआ था, अभी भी क्यूआर कोड मैंने किया तो अब तो दीक्षा शर्मा और सुनील शर्मा के नाम पर है। क्यूआर कोड बदल दिया गया, वहाँ लोग बदल दिए गए हैं अब। लेकिन उस समय जुबैर के नाम पर अकाउंट था, जुबैर के नाम पर पेमेंट होता था। तो जुबैर कौन था? उसके बारे में पता देखो मुझे। आदिल का नाम नहीं तो जुबैर नहीं है? नहीं। तो वहां पर सनोवर काम करता था, आदिल काम करता था और आप काम करते थे? जी, 3 जने हम काम करते हैं, 2 लेडीज। सनोवर खुद को पंडित जी बताता था, आप खुद को गोपाल बताते थे, आदिल खुद को क्या बताता था? सोनू। सोनू। आदिल खुद को सोनू बताता था। दावा है कि ढाबे की तथाकथित मालकिन दीक्षा शर्मा की सहमति से आस्था से खिलवाड़ का यह धंधा चल रहा था। हमारी टीम ने दीक्षा से फोन पर बात की जिस पर उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। हेलो दीक्षा जी, अभी आपसे बात हुई थी। आपने कहा था मैं तो ढूंढ रही हूँ गोपाल को जो तजम्मुल है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले पंडित जी ढाबा का नाम बदलकर कारोबार किया जा रहा था, जिसका खुलासा हिंदू कार्यकर्ताओं की छापेमारी के बाद हुआ है। आशंका है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर इसी तरह का गोरख धंधा कुछ और ढाबों पर भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी तरफ आपको बड़ी खबर बताएं, मुजफ्फरनगर के अंदर पंडित जी ढाबे के नाम से जिस ढाबे को चलाया जा रहा था उसका मालिक मुस्लिम निकला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुस्लिम सनव्वर ने पंडित जी के नाम से इस ढाबे को खोला था।
सनवर ने मुस्लिम कर्मचारियों की पहचान भी हिंदू बताई और सनवर ने खुद को सोनू, बेटे जुबैर को राजवीर बताया और सनवर ने ही तजम्मुल का नाम गोपाल रखा। ये बड़े खुलासे अब इस पूरे प्रकरण को लेकर हो रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे के नाम से इसे चलाया जा रहा था। बड़ी बात यह है कि इसका मालिक कौन है? मालिक है सनवर, जो कि मुस्लिम है। इसके अलावा उसका बेटा हो या फिर उसके यहां पर काम करने वाले कर्मचारी, सभी के नाम उसने हिंदू रखवाए थे। यह बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि सबसे पहले नाम सामने आया था तजम्मुल का। तो आपने देखा कि ढाबे में कैसे धोखेबाजी की जा रही थी, लेकिन अब इस धोखेबाजी का खुलासा हो गया है और जो लोग इस धोखेबाजी में शामिल थे अब उनके चेहरे सामने आ गए। लेकिन अब एक्शन कैसे लिया जा रहा है, खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबा को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ढाबे पर सिर्फ गोपाल उर्फ तजम्मुल ही नहीं, कई और मुस्लिम कर्मचारी भी काम करते थे, जो धोखा देने के लिए हिंदू नाम का इस्तेमाल करते थे। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब हमारी टीम ने ढाबे का जायजा लिया। ढाबे पर काम कर रही सुमन नाम की महिला का दावा है कि ढाबे पर सनवर और जुबैर नाम के मुस्लिम कर्मचारी खाना बनाने और परोसने का काम करते थे। ग्राहकों को धोखा देने के लिए सनवर अपना नाम सोनू जबकि जुबैर अपना नाम राजवीर बताता था। यहाँ पर पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाली एक और कारीगर आप यहाँ पर काम करती हैं, खाना बनाती हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुमन। हाँ? सुमन। सुमन। सुमन जी। कितने दिन से काम कर रही हैं आप? 2 महीने हो गए। 2 महीने। गोपाल यहाँ पर उससे पहले, आपसे पहले काम कर रहा है। गोपाल जो कि तजम्मुल हो गया है अब। जी जी जी। तो आप भी उसको गोपाल ही बुलाते थे कि आपको पता था तजम्मुल है वो? नहीं पता था। कभी नहीं पता था? नहीं पता था, सब गोपाल ही बोलते थे। सब गोपाल बोलते जब से काम करने आया था। जी। सनोवर और जुबैर को तो जानते थे आप? जी जी। जुबैर यहाँ पर कारीगर था जी। क्या बनाता था? मैंने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था। जुबैर ने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था। जयवीर। जयवीर जी। दुकानों की जांच पड़ताल और गोपाल और तजम्मुल कांड के बाद दोनों फिलहाल फरार हैं। ढाबे में चल रहे इस गोरख धंधे की पुष्टि खुद गोपाल और तजम्मुल ने हमारे कैमरे के सामने की। आदिल कौन था? आदिल कहाँ से आ गया? सनोवर नहीं, उसको भी वही सनोवर पर जिसे आप पंडित जी कह रहे हैं, उसका लड़का था वो। उसका सनोवर का लड़का था जो। अच्छा, जो पेमेंट उस दिन क्यूआर कोड हुआ था, अभी भी क्यूआर कोड मैंने किया तो अब तो दीक्षा शर्मा और सुनील शर्मा के नाम पर है। क्यूआर कोड बदल दिया गया, वहाँ लोग बदल दिए गए हैं अब। लेकिन उस समय जुबैर के नाम पर अकाउंट था, जुबैर के नाम पर पेमेंट होता था। तो जुबैर कौन था? उसके बारे में पता देखो मुझे। आदिल का नाम भी तो जुबैर नहीं है। नहीं। तो वहाँ पर सनोवर काम करता था, आदिल काम करता था और आप काम करते थे। जी, 3 जने हम काम करते हैं, 2 लेडीज। सनोवर खुद को पंडित जी बताता था, आप खुद को गोपाल बताते थे, आदिल खुद को क्या बताता था? सोनू। सोनू। आदिल खुद को सोनू बताता था। दावा है कि ढाबे की तथाकथित मालकिन दीक्षा शर्मा की सहमति से आस्था से खिलवाड़ का ये धंधा चल रहा था। हमारी टीम ने दीक्षा से फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। हेलो दीक्षा जी, अभी आपसे बात हुई थी। आपने कहा था मैं तो ढूंढ रही हूँ गोपाल को जो तजम्मुल है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले पंडित जी ढाबा का नाम बदलकर कारोबार किया जा रहा था, जिसका खुलासा हिंदू कार्यकर्ताओं की छापेमारी के बाद हुआ है। आशंका है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर इसी तरह का गोरख धंधा कुछ और ढाबों पर भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।